हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। डॉक्टर्स, अगर आप बीएमएस करने के बाद आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने की सोच रहे हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। देखिए, बीएमएस करने के बाद जब आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में आयुर्वेदिक क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो उसमें सिंपल स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्लिनिक का सेटअप कैसे करना होता है एंड देन रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, एक एक स्टेप के बारे में बताऊंगी। वीडियो को अंत तक देखिए और अगर मेरे चैनल आपको पसंद आया हो, वीडियोस आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा के ऑल का ऑप्शन जो है दबाना मत भूलिएगा, सो दैट मेरी इंफॉर्मेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरा ये जो चैनल है ये एमडी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं या एमडी करने के बाद क्या स्कोप है, बीएमएस करने के बाद क्या स्कोप है, बीएमएस की प्रैक्टिस में हम अपनी प्रैक्टिस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इस बारे में है। ठीक है, तो ऑल का ऑप्शन ज़रूर दबाइए बेल आइकन बटन दबाने के बाद, ताकि मेरी यूज़फुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आयुर्वेदिक क्लिनिक का सेटअप करने का क्या प्रोटोकॉल रहता है, क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जो ज़रूरी होती हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन वेबसाइट पर मेंशन है। देखिए, सबसे पहले तो आप जिस लोकेशन पे अपना क्लिनिक सेटअप करना चाहते हैं, कम से कम 100 स्क्वायर फीट यानी कि 10 बाय 10 का कमरा आपका होना चाहिए क्लिनिक सेटअप करने के लिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट ये रहती है कि उसमें आपके अलावा एक मल्टीपर्पज़ वर्कर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी हेल्प करेगा। थर्ड रिक्वायरमेंट में आपका आ जाता है फर्नीचर। फर्नीचर में आपका एक डॉक्टर जैसे आप हैं तो आपका एक चेयर चाहिए, आपके लिए एक टेबल चाहिए। इसके अलावा एक पेशेंट के लिए एक एग्जामिनेशन स्टूल चाहिए। ठीक है, जिस पे आप पेशेंट को बिठा सकें, पेशेंट की हिस्ट्री ले सकें एंड स्टेथोस्कोप से उसकी चेस्ट ऑस्कल्टेट कर सकें। एंड इसके बाद पेशेंट के लिए एग्जामिनेशन टेबल चाहिए। ठीक है, जिस पे पेशेंट जो है लाई डाउन कर सके एंड आप उसको एग्जामिन कर सकें। एग्जामिनेशन टेबल पर चढ़ने के लिए फुट स्टेप होना ज़रूरी है, जिस पे चढ़ के पेशेंट जो है एग्जामिनेशन टेबल पर लेट सके। इसके अलावा 2 चेयर्स होनी चाहिए पेशेंट और उसके अटेंडेंट के लिए। जाहिर सी बात है, पेशेंट अकेला नहीं आता, यूजुअली अपने अटेंडेंट को साथ में लेकर आता है, तो 2 चेयर्स उनके लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स की। इक्विपमेंट में आपके पास होना चाहिए एक बीपी अपरेटस, मिनिमम एक तो होना चाहिए। बीपी अपरेटस, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप ऑब्वियसली एंड टंग डिप्रेसेंट, टॉर्च, हैमर एंड एक एक्सरे का व्यू बॉक्स। ठीक है, ये आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। एंड अब ये जो थे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको और थोड़ा सा अपना जो है एक्सपेंसिव थोड़े से बढ़ाना चाहते हैं, कि आप मान लीजिए कि आपको पंचकर्मा का अच्छा नॉलेज है, तो आप पंचकर्मा का भी थोड़ा सा सेटअप करना चाहते हैं, तो एक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वीडियो दे दूँगी, जिसमें जो है बिगनर्स के लिए पंचकर्मा कैसे, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे करना चाहिए, मैंने उसमें बताया है। ठीक है, क्योंकि पंचकर्मा प्रोसीजर्स, कई प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिसमें आपको ज़्यादा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाली एक बेंच चाहिए होता है और एक अलग छोटा सा रूम चाहिए जिसमें आप पेशेंट का पंचकर्मा कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में पंचकर्मा फॉर बिगनर्स कैसे स्टेप इन करना है, कैसे स्टार्ट करना है, उस वीडियो में वो बताया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक तो आपका हो गया 10 बाय 10 का क्लिनिक का रूम, और एक इतना ही रूम आपने पंचकर्मा के लिए आप सेटअप कर सकते हैं, जिसमें आप पेशेंट के लिए बेंच भी लगा सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हैं, और उस बेंच पे पेशेंट को लिटा के आप अक्षी तर्पण कर सकते हैं, आप नस्य दे सकते हैं। एंड अगर आपको कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज है तो आप जो है प्रैक्टिकली आपने बस्ती दी है इंटर्नशिप में, तो आप बस्ती भी स्टार्ट कर सकते हैं देना। ठीक है, मैं आपको इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और साथ में अगर आपको पंचकर्मा के वर्कशॉप, जिसमें 10 क्लासेस हैं, जिसमें A to Z पंचकर्मा की नॉलेज है, प्लस इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके मैनेजमेंट कैसे होता है, कौन सी व्याधि में कौन सा प्रोसीजर, उसमें मेडिसिन क्या रहेगी, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा, उसकी डोज क्या रहेगी, ये भी आपको चाहिए।
तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो वर्कशॉप के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। 10 क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये हो गया पंचकर्मा का। एंड इसके अलावा अगर आपको नाड़ी वैद्य भी बनना है, ठीक है, ये और थोड़ा सा ऊपर बता रही हूँ, ठीक है, ये टिप्स एंड पॉइंट्स हैं जो कि आपको सक्सेसफुल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बनाने में हेल्प करेगा। अगर आपको पल्स डायग्नोसिस जो है वो करनी है, ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बहुत एक्सपर्ट नाड़ी वैद्य बनना चाहते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपकी ख्याति, मतलब आप दूर दूर तक आपका फेम पहुँचे, आप फेमस हों, अच्छा प्रैक्टिशनर बने, अच्छा पैसे कमाएं, तो उसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पल्स डायग्नोसिस का प्रॉपर वर्कशॉप दिया हुआ है, जिसमें 6 क्लासेस में मैंने 7 लेवल्स ऑफ पल्सेस जो है बहुत डिटेल में समझाई हैं, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे लिंक्स उसके दे दूँगी, ठीक है। वो क्लासेस देखकर अगर आप नाड़ी वैद्य या नाड़ी आपको नहीं देखनी आती है, वो क्लासेस देखकर उसको बहुत सिंपल वे से उसको समझाया है मैंने, उसको आप अच्छे से समझिए। एंड जो आपके पास पेशेंट आते हैं, आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए पेशेंट्स पर, ठीक है, उनकी नाड़ी देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप 6 महीने में नाड़ी वैद्य एक्सपर्ट बन जाएं, ठीक है। ये है पॉइंट्स। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आता है सेकंड स्टेप, यानी कि रजिस्ट्रेशन का। आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन 2 बार होता है। जब आप 4.5 साल BMS का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उस स्टेट का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ताकि आप इंटर्नशिप कर सकें, ठीक है। और इंटर्नशिप करने के बाद जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है तो आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस शुरू कर सकें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन शिमला से होगा। तो इस तरह से आप स्टेट रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या कहते हैं कि करवा सकते हैं, और करवानी है अगर आपको जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। थर्ड पॉइंट ये है कि अब आप क्लिनिक सेटअप कर लिया, रजिस्ट्रेशन हो गई है, क्लिनिक में मेडिसिन्स क्या आपको स्टार्टिंग में रखनी चाहिए, ठीक है। अगर मेडिसिन्स आपके पास इतने एक्सपेंसेस नहीं हैं या इतनी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं स्टार्टिंग में, तो आपको क्या क्या मेडिसिन स्टार्टिंग में प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, ठीक है। और क्या नॉलेज होना चाहिए आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के रिगार्डिंग। अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करने के लिए आपके पास किस तरह की व्याधि के पेशेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले हैं, कौन से पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले हैं, और उस व्याधि में क्या क्या पर्टिकुलर मेडिसिन्स देनी चाहिए, उसका क्या नॉलेज है, ठीक है। ऐसी कुछ 10-15 व्याधियाँ हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, और उसका एक पक्का फॉर्मुलेशन जो है पता होना चाहिए। ये चीज़ें क्या क्या है, मतलब फार्मेसी का जो मेडिसिन्स का पूरा नॉलेज, ठीक है, नॉलेज इन द सेंस कि 10-15 ऐसे डिसीज़ जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, उनमें क्या क्या फॉर्मुलेशंस देनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको नॉलेज होगा कि ये दवाइयाँ जो हैं ये बहुत असरदार हैं, और इसी के पेशेंट्स मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, और इसी को ही मैं फ्यूचर में डिस्पेंसिंग करूँगा अपनी क्लिनिक से, ठीक है। वो सारी चीज़ों का नॉलेज अगर आपको जानना है तो मेरा एक पेड वर्कशॉप है, वो वर्कशॉप जो है 1000 रुपये में उसकी फ़ीस है। एंड ये वर्कशॉप जो है 7 डेज़ का है, जिसमें आपको डेली जो है क्लासेस मिलेंगी, और फिर डेली क्लासेस मिलेंगी, और इसके अलावा 7 दिन क्लासेस व्हाट्सएप पे मिलेंगी, एंड PDF रिटन में मिलेगा, जिसमें सारी फॉर्मुलेशंस बताई गई हैं, सिलेक्टिव से डिजीज़ की, सारे डिजीज़ की नहीं, क्योंकि मैं भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, 10 साल मुझे हो गए हैं, हज़ारों पेशेंट्स देखे हैं, किस तरह का पेशेंट आपके पास आने वाला है, और कौन से डिसीज़ का पेशेंट अधिक संख्या में आपके पास आने वाला है, उसी के रिलेटेड सारी वर्कशॉप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। 2 दिन रह गए हैं बस रजिस्ट्रेशन के, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेप है जो कि जिसका सस्पेंस वर्कशॉप में खुलने वाला है। बाकी 2 स्टेप्स जो हैं ये अब मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है।